मुबारक हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक, मुबारक हो मुबारक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों उलमाए कराम ने बहुत जिम्मेदारी भरी तकरीर की। अगर हर शहर और हर कस्बे का इमाम जुमा इतनी ही जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज अदा करे तो 50 साल के काम 5 साल में हो सकते हैं। मैं निजामत करने के लिए आया हूं, लेकिन निजामत की जरूरत वहां होती है जहां कुछ अनजान चेहरे बुला लिए जाएं, उसके बाद बताया जाए कि ये फलां साहब फलां शहर के रहने वाले हैं, ये तरन्नुम में पढ़ते हैं, ये तहत में पढ़ते हैं, ये धीमे धीमे पढ़ते हैं, ये चीख के पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि जो शोराए कराम यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें सब पहचानते हैं, सब जानते हैं किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे शेर पढ़ते हैं। सिर्फ मुझे ये एक तरतीब दे देनी है। लेकिन चूंकि नाते रसूल मकबूल से हमारी महफिलों का आगाज होता है, इसलिए मैं एक शेर, एक बंद और 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। शकील हसन शमशी का एक शेर है कि जो मोहम्मद को कभी याद नहीं कर सकता, जो मोहम्मद को कभी याद नहीं कर सकता, उसकी अल्लाह भी इमदाद नहीं कर सकता। जो मोहम्मद को कभी याद नहीं कर सकता, उसकी अल्लाह भी इमदाद नहीं कर सकता। फिर जनाबे नसीम अमरोही साहब, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मरसिया निगारी के बेताज बादशाह जनाबे नसीम अमरोही साहब, जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन उनके मरासी हमारे दरमियान हैं। उनका एक बंद हाजिर कर रहा हूं कि अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मोजज़ा, अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मोजज़ा, फिर बेपढ़े जहां को पढ़ाया ये मोजज़ा। अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मोजज़ा, फिर बेपढ़े जहां को पढ़ाया ये मोजज़ा, फिर एक शहरे इल्म बसाया ये मोजज़ा, हैदर सद्दर फिर उसमें बनाया ये मोजज़ा। फिर एक शहरे इल्म बसाया ये मोजज़ा, हैदर सद्दर फिर उसमें बनाया ये मोजज़ा। फिर मोजज़ा किताब का उतरा जहान में, अल्लाह बोलता है अली की ज़बान में। फिर मोजज़ा किताब का उतरा जहान में, अल्लाह बोलता है अली की ज़बान में। अब बगैर बताए हुए अपने 4 मिसरे पढ़ दूं, समाअत फरमाएं। चूंकि कुछ ऐसे 4 मिसरे हैं कि अगर बताऊंगा तो दाद कम मिलेगी, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये 4 मिसरे मेरे हैं। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। कोई भी सैयदे कौनैन से आगे न बढ़े। बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। कोई भी सैयदे कौनैन से आगे न बढ़े। और शेख कहते हैं मोहम्मद तो बड़े भाई थे, एक जिब्रील थे, नालैन से आगे न बढ़े। बर्क रफ्तार सवारी का यही मतलब था। कोई भी सैयदे कौनैन से आगे न बढ़े। शेख कहता है मोहम्मद तो बड़े भाई थे, एक जिब्रील थे, नालैन से आगे न बढ़े। एक जिब्रील थे, नालैन से आगे न बढ़े। और जिस तरह की तकरीर ये उलमाए कराम कर रहे थे, इससे तो मुझ जैसे लोग भी सुधर सकते हैं। देखिए 4 मिसरे मैंने हाजिर किए कि आती है करबला के पैगंबर की ये सदा,
आती है करबला के पैगंबर की ये सदा, कागज की नाव होके भी गरके गुरूर हो। आती है करबला के पैगंबर की ये सदा, कागज की नाव होके भी गरके गुरूर हो। मैंने लहू में डूब के सजदा अदा किया, तुम हट्टे कट्टे होके नमाजों से दूर हो। आती है करबला के पैगंबर की ये सदा, कागज की नाव होके भी गरके गुरूर हो। मैंने तो खूह में डूब के सजदा अदा किया, तुम हट्टे कट्टे होके नमाजों से दूर हो। और देखिए इस तरह के शेर मैं भी कहता हूं, लेकिन जब पब्लिक नहीं सुनती है तो नहीं पढ़ता हूं, जो सुनती है वही पढ़ता हूं। तो इस्लाह तो मैं भी करता हूं। देखिए 4 मिसरे जो मैंने कहे हैं, ये सुनने से ज्यादा समझने वाले और महसूस करने वाले हैं। सरे बाजारे नामहरम जो ये मंजर निकलते हैं, मक्ता नहीं है ये। सरे दरबारे नामहरम जो ये मंजर निकलते हैं, मेरी आंखों से आंसू रात भर दिन भर निकलते हैं। खुदा की कसम याद रह जाएगा, तीसरा और चौथा मिसरा याद रह जाएगा। देखिए इस तरह की भी शायरी मैं करता हूं, लेकिन पढ़ता नहीं हर जगह। सरे दरबारे नामहरम जो ये मंजर निकलते हैं, मेरी आंखों से आंसू रात भर दिन भर निकलते हैं। और खुदा जाने वो क्यों रोते हैं ज़ैनब पर सकीना पर। खुदा जाने वो क्यों रोते हैं ज़ैनब पर सकीना पर, जो अपनी बेटियों को लेके बेचादर निकलते हैं। खुदा जाने वो क्यों रोते हैं ज़ैनब पर सकीना पर। खुदा जाने वो क्यों रोते हैं ज़ैनब पर सकीना पर, जो अपनी बेटियों को लेके बेचादर निकलते हैं। मैं इन्हीं अशार के साय में गुजारिश कर रहा हूं, जनाबे अज़मी लखनवी साहब, छोटे कद का बड़ा शायर जनाबे अज़मी लखनवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें।